हेलो हेलो, वेलकम टू मैथरबॉलिक। क्या आपने लास्ट वीडियो देखा? इंटरनल डिवीजन के ऊपर था, सेक्शन फॉर्मूला में उसी को मैंने डिराइव करने का बताया था। और वहीं पे एक अमेजिंग ट्रिक थी एक्सटर्नल डिवीजन को प्रूव करने का। ठीक है, जैसे ही इंटरनल डिवीजन पूरा हुआ, वहां पे स्लाइड चेंज करने से आपको एक्सटर्नल डिवीजन का अमेजिंग फॉर्मूला मिल जाएगा। राइट, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लिया। ओके, ठीक है। चलो, तो ये मैं जैसे इंटरनल डिवीजन किया था ना, वैसे ही एक्सटर्नल डिवीजन का बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट से 2 पॉइंट ले लेते हैं। जरूरी है, क्योंकि उसी से लाइन बनेगी। तो ले लेता हूं पॉइंट ए, और एक पॉइंट ले लेता हूं बी। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट। सबसे पहले इसका एड्रेस दे देते हैं अपन। एड्रेस के बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं। इसका एड्रेस हो गया। कलर बदल लेते, कलर। सो ए का एड्रेस लेट्स से ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गए। हम्म। मुझे एक्सटर्नल डिवीजन बताना है, तो मुझे बी को इस साइड रखना होगा। तो मैं बी इस साइड ले आता हूँ। बी जो है अंदर आ जाएगा, तो यहाँ बी पास रख देते हैं अपन। बी पास में रख देते हैं। और एक लाइन पास हो रही है यहाँ से। पास होती लाइन। क्या लाइन पास हो रही है? ये लाइन पास हो रही है। ए से लगा करके बी आएगा बीच में। ऑल राइट, ये भी हो जाएगा। और जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, भाई डिवाइड कर रहा है स्पेशल कलर से, उसको कर देते हैं सी। सी नाम दे देते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपन। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से पी क्यू आर। पी क्यू आर, या फिर एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड जेड। ठीक है। अब आप वेरीफाई कर पाओगे, अगर लास्ट वीडियो देख के आए हो आप, आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो डिवीजन लिया था मैंने टी अपॉन एन का, वही लेता हूँ यहाँ पे टी अपॉन एन। ए सी अपॉन बी सी। तो ए जो ए सी है वो है ये जो पार्ट है अपना। ए सी वाला पार्ट है वो है टी, और ये बी सी वाला पार्ट है वो है एन। ठीक है, अब वो ट्रायंगल जो मैंने बताए हैं, वैसे देखो क्या बताया था उसमें, कि नॉर्मल ट्रायंगल्स फॉर्म करने हैं मेरे को। ये ट्रायंगल हो गया, तो सी जो है वो आगे है, ए पीछे है थोड़ा। यहाँ ए है, ये सी है। सी आगे हो गया, ए पीछे हो गया। सी से जस्ट नीचे, मतलब जो जेड वाई प्लेन है, जेड वाई प्लेन है या वाई एक्सिस है, जो भी, दोनों एक पैरेलल है, उसके पास हो रही है। इसलिए सी से जस्ट नीचे, या फिर जेड वाई प्लेन से पैरेलल, सेम चीज बोला मैं, कुछ अलग नहीं। सी से जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लेता हूँ एम, और एक ले लेता हूँ एन। एन ऐसा कि ए से जस्ट आगे हो। जेड वाई जो प्लेन है उसके पैरेलल होना चाहिए। तो ए से मैं वॉक करना स्टार्ट करता हूँ पैरेलली, जेड वाई प्लेन के पैरेलली वॉक करता हूँ आगे एन। तो यहाँ एन आ जाएगा, और यहाँ एम आ जाएगा। तो ओके, यहाँ पे हो जाएगा एम। एम हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एन। ठीक है, ये एन हो जाएगा। और ये जो है वो अपन बाद में, ये जो पीछे मेन जो अपना है वो ये काम का है, अपने यही काम का है। राइट। तो ब्लू कलर था, ओके, तो ब्लू कलर से है ट्रायंगल। ये हो जाएगा। अब नेमिंग कर देते हैं अपने पॉइंट्स की, वर्टेक्स की अपने। ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन। ठीक है, अब एन और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो देखते हैं। मुझे एक्चुअली एम के कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं चाहिए, मुझे एन के चाहिए। तो क्या है देखो, सी के पहले, सी के जो है वो अज्यूम कर लेते हैं अपन। लेट्स से पी क्यू एंड आर। ये पी क्यू आर है सी के कोऑर्डिनेट्स। अब सी से जस्ट नीचे आया था मैं, तो सी जो एक्स वाई प्लेन से जितना आगे होगा सी, उतना ही एम भी आगे होगा, उतना ही एन भी आगे होगा। तो एन का जो जेड कोऑर्डिनेट है आगे होना, आगे हो रहा है मतलब
जेड के पैरेलल, जेड एक्सिस बाहर साइड है देखो, तो जेड के पैरेलल हम आगे आ रहे हैं, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट सेम एज सी कोऑर्डिनेट होगा, ये हो जाएगा सी। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो जितना जेड एक्स से ऊपर उठ रहे हैं वही उसका वाई कोऑर्डिनेट है, तो ए के जस्ट सामने लिया है मैंने, जेड एक्स से पैरेलल लिया है मैंने, जेड वाई से चल रहा था पैरेलल, जेड एक्स से भी पैरेलल चल रहा था, ऐसा नहीं कि यू नीचे चला गया, ठीक है। ए के जस्ट आगे एन, तो ए का जितना हाइट है जेड एक्स से उतना ही एन का हाइट होगा, तो ए बी हाइट पे खड़ा है तो एन भी होगा वो बी हाइट पे होगा। एन ए जितना है क्योंकि ए के जस्ट आगे है, तो ए जितना जेड वाई से चला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना चला है उतना ही एन चलेगा, तो इसका जो ए हो जाएगा, ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, बी जो है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका आर सेम एज सी। ये ट्राइंगल हमको मिल गया ए सी एन, जहां पे जो बी है वो ए सी के बीच में है, लेकिन इस बार सी जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट है, सी इज डिवाइडिंग ए बी लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली। ओके, तो ये मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ बाहर, ये वाला ट्राइंगल ए सी एन, ये पूरा ट्राइंगल मैं बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ब्लू से बनाया था, ब्लू से, ब्लू, ओके ये हो जाएगा ऐसे, ओ हाँ, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा सी से एन, और एन से ए, ठीक है, और सी जो था वो इधर था, सी इधर हो गया, सी इधर हो गया, ए इधर था, एन इधर था, तो उसको ब्लैक से है तो आपको एग्जैक्ट पता चले, ए हो गया यहाँ पे, बी इधर कहीं हो गया, और एन है इधर हो गया, एन ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बी से ड्रॉ करता हूँ ऐसे परपेंडिकुलर ए एन के ऊपर, ए एन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ए एन के, ओके ए एन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये ड्रॉ कर दिया ए एन पे परपेंडिकुलर। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे भी कर देते हैं अपन। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो सी एन है वो जेड के परपेंडिकुलर थी, ठीक है, जेड के परपेंडिकुलर थी, ए एन जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये जेड चल रहा है, ये ए एन चल रहा है पैरेलल, आप ड्रॉप कर रहे हो ए एन पे परपेंडिकुलर, और एक साइड से आप सी एन जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो जो बी से ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए दोनों एंगल्स 90 के हैं, दोनों एंगल्स 90 के हो गए और ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से हम प्रूव कर रहे हैं कि ट्राइंगल्स ए बी, इसका नामकरण कर देते हैं ए एन, लेट्स से पी, ओके, तो ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एन, ए सी एन, ये हो गया, क्यों है, क्योंकि ए जो है वो कॉमन है, दोनों में ए जो है एंगल कॉमन है, एंड एंगल पी मतलब ए पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एंड सी बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री राइट एंगल्स, राइट, ये दोनों सेम हो गए, एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलरिटी ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल से लेंथ जो है रेशियो वो सेम होंगे, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए एन, लेकिन यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करना रह गया, देखो तो ये जो पी था, ए पी पता होनी चाहिए हमको और ए एन पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ए, पहले पी के कोऑर्डिनेट्स भी तो पता होने चाहिए, उसके लिए जेड कोऑर्डिनेट पता होगा तो काफी है, क्योंकि हमको जेड जेड कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं सी का, ठीक है, सिमेट्रिकली हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड कर सकेंगे, तो पी का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। अब बी से आपने, बी के स्ट्रेट अवे के अंदर आपने पी लिया था पॉइंट, ये बी था, आपने इस साइड कहीं आगे आके आकर पी नहीं लिया, पीछे आकर नहीं लिया, एपी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, मतलब आप एक्स वाई जो पीछे प्लेन है उसके पैरेलल ही वॉक कर रहे हो, ठीक है, या जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर वॉक कर रहे हो, इसलिए जो जितना बी आगे आया है उतना ही पी आगे आएगा, तो इसका पी का जेड कोऑर्डिनेट है वो जेड है सेम एज बी का जेड कोऑर्डिनेट, तो ये जेड हो गया, ठीक है, तो पी जो है वो जेड आगे आया है, ए जो है वो सी आगे आया है, तो एपी की लेंथ कितनी हो जाएगी,
जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी माइनस जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जेड माइनस सी। तो एपी जो हो जाएगा, एपी हो गया जेड माइनस सी। ठीक है। ए एन कितना होगा? एन आया है आगे आर, जो एक्स वाई प्लेन से दूर आया है वो आर, जेड एक्सिस के पैरेलल उसने आर वॉक किया है। ए ने वॉक किया है सी, तो ए एन कितना हो जाएगा? आर माइनस सी। ये हो जाएगा आर माइनस सी। इतना हो जाएगा आर माइनस सी। ये हो गया आर माइनस सी। हाँ राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर है ट्राइंगल्स दोनों के दोनों, तो हम रेशियो यूज कर लेंगे। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए एन। ए बी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए एन। ए पी, ये ऑर्डर ध्यान रखना जरूरी है कि ए बी जो आपने है वो ए बी पी ट्राइंगल से लिया है, तो ऊपर जो यहाँ पे आएगा वो भी इससे आएगा, तो ए पी अपॉन ए एन हो जाएगा। ठीक है, ए बी। अब हमको पता क्या है एक्चुअली में, ए पी, सॉरी, ए सी अपॉन बी सी पता है मुझे। ए सी अपॉन बी सी है, ए सी अपॉन बी सी है टी अपॉन एन, टी अपॉन एन। मुझे ए सी अपॉन बी सी चाहिए, तो ए बी को मैं बी सी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो ए बी है, उसको बी सी में कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको लिख सकता हूँ, ओके ए बी है ना, ओके ए सी, हाँ, तो ए बी को मैं लिख देता हूँ ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो बी सी आ जाएगा। ए बी को लिख देता हूँ मैं ए सी माइनस बी सी, तो ए सी माइनस बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए एन। ऑल राइट। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ए एन अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन ए सी आ जाएगा, ए सी अपॉन ए सी वन, माइनस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और एपी क्या है? एपी है जेड माइनस सी। ए एन क्या है? आर माइनस सी। हमें फाइंड क्या करना है? सी का जेड कोऑर्डिनेट, आर फाइंड करना है। आर नीचे है तो आर को ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है। अभी फिलहाल बी सी अपॉन ए सी देखो, ए सी अपॉन बी सी टी अपॉन एन है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा एन अपॉन टी, तो वन माइनस एन अपॉन टी। राइट, तो यहां से मैं ये रब कर देता हूँ। मुझे अब इस ट्रायंगल की जरूरत लग नहीं रही है फिलहाल तो। हाँ, तो ये रब कर देता हूँ मैं, ये रब कर देता हूँ मैं, और ये सब भी रब कर देता हूँ। ये सब रब कर दिया मैंने। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी सी अपॉन ए सी कितना आ रहा है? तो बी सी अपॉन ए सी एन अपॉन टी, तो अब आ गया हमारे पास वन माइनस एन अपॉन टी इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी अपॉन आर माइनस सी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टी माइनस एन अपॉन टी इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी अपॉन आर माइनस सी। मुझे फाइंड करना है आर माइनस सी, उस पर ध्यान रखना, सॉरी, आर फाइंड करना है। अब आर फाइंड करना है तो उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, रब कर देता हूँ। ओके, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो टी अपॉन टी माइनस एन इज इक्वल्स टू आर माइनस सी अपॉन जेड माइनस सी। जेड माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ चाहिए नहीं हमको जेड माइनस सी, वहां ले जाते, तो टी इंटू जेड माइनस टी इंटू सी आ जाएगा। टी जेड माइनस टी सी अपॉन टी माइनस एन इज इक्वल्स टू आर माइनस सी है, तो प्लस सी कर देते, तो वहां से सी हट जाएगा, आर आ जाएगा, ये आर आ गया। अब एलसीएम लेके कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा? सी टी माइनस सी एन ऊपर आ जाएगा, तो टी जेड माइनस टी सी प्लस टी सी माइनस टी एन डिवाइडेड बाय टी माइनस एन, दिस विल बी अवर आर। ये टी सी जीरो हो गया, ये माइनस टी सी प्लस टी सी जीरो हो गया। टी जेड माइनस टी एन, ओ ओके, कुछ गलती है मेरे को लग रहा है। टी जेड माइनस टी सी, अच्छा, सी टी माइनस सी एन है, सी एन है।
सी एन है, ओके, माइनस सी एन है, तो टी माइनस टी जीरो हो गया। टी जेड माइनस, तो रेशियो को आगे रखते हैं अपन, तो टी जेड माइनस एन सी अपॉन टी माइनस एन इज इक्वल्स टू आर। Finally, we got the z coordinate of C, which is dividing externally AB, right? और यही सेम चीज मैंने आपको लाके बता दी थी उसमें। सीधा अगर आपको वो पता है, क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पता है, तो आप सीधा सब्स्टिट्यूशन कर दो। यहाँ एम एन था, एम प्लस एन को टी सब्स्टिट्यूट कर दो। इससे भी मैं वापस ला सकता हूँ इंटरनल डिवीजन का जेड कोऑर्डिनेट। इससे भी मैं वापस ला सकता हूँ। मुझे क्या पता था, यहाँ एम चाहिए था और यहाँ एन चाहिए था मुझे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी, मान लो कि बी जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है एसी को। तो इस केस में मुझे जेड का कोऑर्डिनेट, ये जेड फाइंड करना पड़ेगा, बी का जेड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से जेड फाइंड करना है, तो जेड को मैं आ, मुझे करना पड़ेगा, ये रब कर देता हूँ मैं। कुछ है नहीं, फटाफट से बस ये सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन खेलते रहो, हो जाएगा काम। ठीक है, बट आपको ये विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको ये पूरा प्रूफ दिया, वरना तो ये जो है सेम चीज जो सब्स्टिट्यूशन से जो मैं ला रहा था वो आ चुका था, लास्ट वीडियो के अंदर आ गया था ये। ठीक है, यहाँ से जेड चाहिए था मुझे। अब ये बात ध्यान रखना कि जो टी है, टी है वो अब नहीं रहा। अब ये टी में से एन हटाना पड़ेगा। टी पूरा था, उसमें से एन हटाएंगे तो ए बी मिलेगा। तो टी माइनस एन को मैं एम ले लेता हूँ। ये पूरा टी था, उसमें से एन हटाएंगे, ए बी को एम लेना है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं टी, ये लेंथ नहीं है टी, बट ये लिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये टी अपॉन एन है तो इसकी जो साइड लेंथ होगी वो टी एक्स होगी सम। टी स्केलर मल्टीपल ऑफ टी होगी, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ एन होगी। बट अभी के लिए आप टी माइनस एन देखो, एम। ठीक है, क्योंकि बाद में जा करके वो एक्स वेनिश हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में आएगा तो वो ऐसे ही हट जाने वाला है। तो टी माइनस एन इज इक्वल टू एम। तो एम हो जाएगा टी माइनस एन। तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन हो जाएगा, जहाँ पे ए बी की जो रिस्पेक्टिव रेशियो वाला पार्ट है न्यूमरेटर में वो एम आ रहा है उसका, और बी सी में डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एन आ रहा है। ठीक है, लेंथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट रेशियो के अंदर आ रहा है। तो ये टी माइनस एन को एम ले रहा हूँ मैं। तो टी माइनस एन को एम ले रहा हूँ, तो टी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये हो जाएगा। तो अब इससे ले आते हैं अपन। ठीक है, जेड फाइंड करना है, तो जेड इज इक्वल्स टू टी माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हाँ, तो उस साइड क्या हो जाएगा, आर इंटू टी माइनस एन। आर इंटू टी माइनस एन, अब टी माइनस एन क्या था, एम था। आर, आर इंटू टी माइनस एन, टी माइनस एन कितना है, एम। ठीक है, ऑल राइट, अब हो जाएगा प्लस, प्लस, ये जब प्लस एन सी करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, उस साइड आ जाएगा प्लस एन सी डिवाइडेड बाय टी। टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो वन हो जाएगा, और टी नीचे आ जाएगा। टी क्या है, एम प्लस एन। इंटरनल से एक्सटर्नल पहुंच गए, एक्सटर्नल से इंटरनल पहुंच गए, दोनों हो गया। ऑलराइट, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का मैंने आपको प्रूफ दे दिया। बोर्ड्स के हिसाब से बहुत सही है, दूसरे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से शायद इतना अप्रोप्रिएट ना हो, बट ये आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग को राइज कर सकता है। राइट, और इससे आप दूसरे डिराइव कर सकते हो फॉर्मूलाज और वो सब। और अगेन, आपको अगर रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए तो मीम्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी है आपके लिए अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन होगा, तो उसके अंदर हम लोग आगे फर्दर ले जाएंगे, या तो क्वेश्चन करेंगे या तो हम लोग फर्दर और कंसेप्ट से उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।